सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में फिर एक बार उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण, लेकर आज के दिन विशेष जो है 12 दिसंबर के 12-12। जी हाँ बहनों भाइयों, तो 12 दिसंबर के आज के दिन विशेष जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल है भाई। सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विथ NGC यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों भाइयों। तो चलिए बहनों भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। सबसे पहले दो सुविचार। पहला सुविचार यह है कि भाई कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का भी होता है। जी हाँ मैं भाइयों, अगर हम झुककर या नम्रता पूर्वक रहें तो सब कुछ साफ और अच्छी तरह से होता है। तो चलिए बहनों फिर एक बार आज का सुविचार। कलम तब साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का भी होता है। दूसरा सुविचार। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है बहनों भाइयों, लेकिन सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती है। जी हाँ बहनों भाइयों, फिर एक बार बहुत ही बढ़िया सुविचार है। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है लेकिन सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार, मूल्यवान, बहुमूल्य, कीमती सुविचार, प्रेरणादायी सुविचार। अब आज का सवाल यह है कि भाई किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भाई ये जानकारी पहले पुरानी हो चुकी है, अब नई जानकारी आ गई है। तो बहनों भाइयों ढूंढिए, सोचिए और भाई अगर इसका जवाब ना मिले तो वीडियो के अंत तक बने रहें मेरे साथ, है ना। वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं तो देने वाला ही हूँ। जी हाँ मेरे भाइयों, तो अब चलते हैं दिन विशेष की ओर। आज विश्व तटस्थता दिन है। जी हाँ, विश्व तटस्थता दिन। और आज विश्व सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष जो है 12 दिसंबर के। और 12 दिसंबर की ये हैं सबसे पहले कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1755 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निकोबार में आगमन हुआ। 1882 में आनंद मठ, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास, इसका प्रकाशन हुआ और इसी में वंदे मातरम यह राष्ट्रगान है। 1901 में जी मार्कोनी को पहली बार बिन तारी अटलांटिक पार प्रक्षेपण करने में सफलता हासिल हुई। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी जबकि पहले कोलकाता थी। 2001 में पृथ्वी क्षेपणास्त्र का परीक्षण किया गया। 2016 में प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ सदिच्छा दूत के रूप में नियुक्ति मिली। 1787 में पेंसिल्वेनिया अमेरिका का संविधान स्वीकार करने वाला दूसरा राष्ट्र बना। 1800 में वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी बनी। 1884 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आधिकारिक रूप से पहला क्रिकेट मैच खेला गया। 1936 में चीन के नेता चैन कई शेक जापान के खिलाफ इन्होंने युद्ध की घोषणा की। 1958 गिनी देश इसका संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हुआ। 1963 केनिया ये देश स्वतंत्र हुआ। 1990 में TN शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। सन 1232 में
गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने गुलामी पर कब्जा किया। 1822 में अमेरिका द्वारा मेक्सिको को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। माफ कीजिएगा। 1915 में चीन के राष्ट्रपति यंग शी की इन्होंने राजतंत्र को पुनः बहाल करने के लिए स्वयं को चीन का सम्राट घोषित किया। 1971 में भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजशाही को जनजातीय सभी सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा रद्द की गई। 1981 में पेरू देश के पूर्व प्रतिनिधि जेवियर पेरेज दे कुयार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव घोषित किए गए। 2001 में भारत ने नेपाल को 2 चीता हेलीकॉप्टर और हथियार दिए। 2008 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन 12 दिसंबर के पॉलिटिशियन असलम आज़ाद 1948, आरएसएस के नेता प्रवीण तोगड़िया 1956, टेबल टेनिस खिलाड़ी मीना परांडे 1931, हिंदू महासभा के संस्थापक और भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक के संस्थापक डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे 1872, वार्नर ब्रदर्स के सह संस्थापक हैरी वार्नर 1881, गुजराती कथाकार उपन्यासकार गौरीशंकर गोवर्धन राम जोशी तथा धूमकेतु, इन्हें धूमकेतु नाम से भी जाना जाता है, 1892, लेखक डॉक्टर मुल्कराज आनंद 1905, संगीतकार खेमचंद प्रकाश 1907, हॉलीवुड के गायक और अभिनेता फ्रैंक सिनात्रा 1915, क्रिकेट खिलाड़ी दत्ता फड़कर 1925, इंटेल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक रॉबर्ट नॉयस 1927, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार 1940, अभिनेता शिवाजी गायकवाड़ यानी रजनीकांत, इन्हें रजनीकांत से नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है, 1950, हालांकि उनका असली नाम है शिवाजी गायकवाड़। भारतीय कैनेडियन व्यापारी पॉलिटिशियन हर्ब धालीवाल 1952, क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह 1981, क्रिकेट खिलाड़ी भाऊ साहेब निम्बालकर 1919, संगीतकार दत्ता नाइक तथा एन दत्ता के रूप नाम से पहचाने जाने वाले इनका जन्मदिन 1927, 1927। संसद और लोकसभा सदस्य माजिद मेमन 1945, महाराष्ट्र के लोक नेता और उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे 1949, मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे 1954, मराठी अभिनेता भरत जाधव 1973, मराठी अभिनेता उमेश कामत 1978, मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर 1984, अभिनेत्री संभावना सेठ 1980, महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंजलि शर्मा 1956 और महिला क्रिकेट खिलाड़ी पूनम पुनिया 1994। तो ये हुए आज के जन्मदिन 12/12 के यानी 12 दिसंबर के। अब आज के स्मृति दिन, हुतात्मा बाबू गेनू 1930, हिंदी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 1964, कर्नाटक के 15वें मुख्यमंत्री जयदेवप्पा हलप्पा तथा J.H. पटेल 2000, निर्माता रामानंद सागर
2005, सिगेट टेक्नोलॉजी के सह संस्थापक एलन शुगार्ट 2006, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 2012, क्रिकेट खिलाड़ी जसू पटेल 1992, पॉलिटिशियन शरद अनंतराव जोशी 2015, खेती के तज्ञ महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष यानी अंगूर द्राक्ष बागायतदार संघ के संस्थापक अध्यक्ष दत्तात्रेय गणेश तथा अप्पा साहेब शेंबेकर 1991, साहित्यिक लेखक पंडित महादेव शास्त्री जोशी 1992, पुणे विद्यार्थी गृह के सह संस्थापक समाजसेवक गजानन नारायण तथा बालू काका कानेटकर 1959। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। जी हाँ बहन भाइयों, दिन विशेष तो खत्म हुए, लेकिन भाई सवाल का जवाब तो देना बाकी है। तो किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो जवाब यह है भाई कि सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। जी हाँ बहन भाइयों, पहले वैसे तो सूर्योदय सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है ये बताना कठिन है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। आपकीगा हालांकि अब मनुष्य के सुविधानुसार अक्षांश और देशांतर और रेखांश आदि में पृथ्वी का विभाजन किया गया है। साथ में 4 दिशाएं भी तय कर दी गई है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसी हिसाब से जापान का मिनामी तोरिशिमा ये विश्व के सबसे पूर्व भाग में आता है। सबसे पूर्व में सुदूर पहला आता है, इसलिए ये शहर यहाँ पर सूरज सबसे पहला उगता है ऐसे माना जाता है। लेकिन भाई हमने अब जीएमटी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। जीएमटी यानी ग्रीनिच मीन टाइम, इसका उपयोग शुरू किया है। और इस हिसाब से अगर देखें तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूरज उगता है। क्योंकि कैसे भाई, जापान में जब रात के 2 बजे होते हैं तब न्यूजीलैंड में सुबह के 6 बजे होते हैं। तो बहन भाइयों, ये नई जानकारी आपको कैसी लगी? और भाई अधिक जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी बहुत सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन भाई आज की वीडियो और आज के दिन विशेष जानकारी दिन कैसा लगा, ज़रूर भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ तो बहन भाइयों अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई आपके दोस्त सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम।